देखिए, आज हम सब यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, जो जमा हुए हैं, वो पहलगाम यानी कश्मीर के अंदर जो आतंकवादियों ने बेगुनाह और मासूम लोगों का खून किया है, हम चाहते हैं कि इनको सख्त से सख्त सज़ाएं दी जाएं, इसलिए कि हमारा मज़हब, हमारा कुरान कहता है कि इंसान सबसे अशरफ और मखलूक है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में चार कसमें खा करके फिर फरमाया है कि इंसान सबसे अफजल है। फरमाया व तीन, कसम है अंजीर की, व जैतून, कसम है जैतून की, व तूर सीनीन, और फरमाया कसम है पहाड़ की, तूर सीना की, और फिर फरमाया वहादल बलदिल अमीन, कसम है शहर मक्का की। उसके बाद फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, हमने सबसे अच्छा जो मखलूक में सबसे अच्छा और सबसे अफजल किसी को बनाया है वो इंसानों को बनाया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह माइदा के अंदर यही फरमाया कि जो है एक इंसानियत का कत्ल गोया कि सारी इंसानियत का कत्ल है। एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। लिहाजा हमारा जो है, हमारा कुरान, हमारा हदीस इस बात पर मुत्तफिक है कि किसी बेगुनाह और किसी मासूम का कत्ल अगर कोई करता है, वो गोया कि पूरी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। लिहाजा हमारी ये मांग है कि जो लोग, जिन लोगों ने भी ये दहशताना, गर्दाना और तरह तरह जालिमाना हमले किए हैं, उनको सख्त से सख्त अज़ियतें दी जाएं और उनको जो है सज़ाएं दी जाएं, खुलेआम सज़ाएं दी जाएं। हमारे मुस्लिम कौम बल्कि पूरी भारत के कौम एक साथ में इंशाअल्लाह इस बात पर मुत्तफिक है। सब लोग मुत्तफिक हैं इंशाअल्लाह। हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त इनको सज़ाएं दी जाएं। रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अज़ीज़ साथियों, सबसे पहले तो आप सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम ये जो नागहानी अचानक हमारे मुल्क पर पड़ी है और यह आतंकवादी जो हमला हुआ है, हमारी एक आवाज़ पर आप तमाम ने लब्बैक कहा और आप तमाम इस हमारी आवाज़ पे हाजिर हो गए। सबसे पहले हम आप सब का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे मुल्क पर आतंकवादी पहलगाम में हमला हुआ है, मैं और हमारे तमाम कौम और इसके साथ साथ तमाम भारत और मुल्क की कौम इस बात पर एक है कि इन तमाम आतंकवादियों को, जिन्होंने आतंकी हमला किया है, जिन्होंने बेकसूरों का खून बहाया है, जिन्होंने ऐसे लोगों को जिनको कोई उम्मीद नहीं थी, बेचारे टहलने और घूमने गए थे वो वहाँ पर, ऐसे लोगों का खून बहाया है, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि ना हमारा इस्लाम इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी तरह का आतंक फैलाएं, आप किसी तरीके से जुल्म करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जुल्म के खिलाफ अगर जालिम का कोई साथ देता है तो वो जालिम है, अगर मजलूम के कोई साथ है तो वो इंसाफ पसंद है। जालिम का साथ देने वाला जालिम है और मजलूम का साथ देने वाला इंसाफ पसंद है। अलबत्ता हम जालिमों के खिलाफ हैं, हमें किसी भी तरह की इन जालिमों से कोई भी हमदर्दी नहीं है। इनको सरेआम फांसी पर लटकाया जाए और एक एनआईए जांच होकर हमारी मांग है कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और उसके साथ साथ हमारे जो मजलूम साथी हैं, हमारे मुल्क के अहले वतन हैं, हमारे मुल्क के भाई हैं, ऐसे तमाम लोग जिन पर जुल्म हुआ है, उनके अहले खाना, उनके घर वालों को इंसाफ दिया जाए। उनके साथ हम इजहार यकजहती करते हैं, उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं। उनके साथ हम इंतहाई दुख और अफसोस के साथ और साथ साथ शर्म के साथ कि उनके ऊपर इतना बड़ा जुल्म और जबर हुआ है इस मुल्क में रहते हुए,
हम उनके साथ शरीक हैं, उनके शाना बशाना खड़े हैं, हम उनके साथ हैं। और हम अपने मुल्क की सरकार से, भारत की सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसे जालिमों को सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। ऐसे जालिमों के साथ कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। ऐसे जालिमों के साथ किसी भी तरह का नर्म सुलूक, नर्म रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। उनके साथ सख्त से सख्त सुलूक किया जाए, सख्त से सख्त रवैया इख्तियार किया जाए। ये हमारी और हमारे तमाम भाइयों की और तमाम अहले वतन की सरकार से गुजारिश है। हम ये मांग करते हैं कि हमारी सरकार हमारी इन मांगों को पूरा करे। आतंकवाद, दहशतगर्दी नहीं चलेगी, दहशतगर्दी नहीं चलेगी। मजलूमों को इंसाफ दो, मजलूमों को इंसाफ दो, मजलूमों को इंसाफ दो। अजीज दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, हमने आपको बुलाया और आप आ गए। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज हम सब का जमा होना यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जुल्म के ख़िलाफ़ जमा होना है। हम सब यहाँ पर एक जहती के साथ इकट्ठा हुए हैं सिर्फ जुल्म के ख़िलाफ़। उन जालिमों ने जो मज़लूमों पर और बेगुनाह सयाहों पर हमला किया है, हम उनके ख़िलाफ़ जमा हुए हैं। और हम सरकार से ये अपील करते हैं कि उन्हें सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं और आवामुन नास के दरमियान में उनको सजाएं दी जाएं, ताकि आगे से कोई ऐसा आतंकवादी पैदा ना हो। ये हम सरकार से अपील करते हैं। और हम उन मजलूमों के साथ हैं जिन पर जुल्म हुआ है। और हम ये एक अपील करते हैं सरकार से कि सरकार उनकी मुआवनत करे और उनके कंधे से कंधा मिलाकर उन मजलूमों के साथ खड़ी रहे। इस मुल्क का हर शहरी, हर बाइज़्ज़त शहरी उन मजलूमों के साथ खड़ा है। इस मुल्क का हर बाइज़्ज़त शहरी उन मजलूमों के साथ खड़ा है। और हम सब ये ऐलान करते हैं उनसे इत्तिहाद और इत्तिफाक का। और आतंकियों के ख़िलाफ़, आतंकवादियों के ख़िलाफ़ और आतंकवाद के ख़िलाफ़ हम यहाँ पर जमा हुए हैं और उन मजलूमों के पक्ष में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। हमारी आप सबसे ये अपील है कि हमें उनका साथ शाना बशाना देना चाहिए। हम सब उनके साथ में हैं। और इस्लाम के अंदर ये बतलाया गया है कि अगर किसी शख्स ने एक जान को बेगुनाह कत्ल किया तो उसने पूरी की पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। हम इसके ख़िलाफ़ हैं और इस्लाम हमारा जुल्म ज़बरियत के ख़िलाफ़ है। हम सब एकजहती का ऐलान करते हैं, हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो। हम मजलूमों के साथ हैं, हम मजलूमों के साथ हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुशी की बात है कि हम इस मौके पर यहाँ जमा हुए हैं। हमारी इंतज़ामिया के लोग भी मौजूद हैं। हम उनके तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा और यहाँ हमारा विज्ञापन लेने के लिए हाजिर हो गए और हमको वक्त दिया। सबसे बड़े दुख की बात यह है, और ये एक के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का दुख है, और वो दुख ये है कि एक इंसान खुद एक दूसरे इंसान को ही खाया जा रहा है। और इस दर्द का रोना हम किसके सामने रोएं जब इन सारे इंसान ही भेड़िया नज़र आते हैं और एक इंसान दूसरे इंसान को खा जाने की और उसको ख़त्म कर देने की फ़िक्र कर रहा है। ऐसे हाल में अगर कोई इस तरह का मामला होता है तो हमें उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और संजीदा अंदाज में जो दस्तूर ने हमें हक़ दिया है कि हम अपना हक़ वसूल करें और मज़लूम की मदद के लिए ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़े हों। इसमें मज़लूम की मदद है और ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़ा होना है। हदीस शरीफ में है कि ज़ालिम की भी मदद करो और मज़लूम की भी मदद करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल, मज़लूम की मदद तो समझ में आती है लेकिन ज़ालिम की मदद का मतलब नहीं समझे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया,
जालिम की मदद ये है कि जालिम को उसके जुल्म से रोको। तो इंतज़ामिया पावर में होती है, हम कुछ नहीं कर सकते, कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, तो हम इंतज़ामिया को उसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि जालिम को जुल्म से रोके, ये उसकी मदद है। बस ये बातें हैं जो हमने कही। आइए मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमें और आपको और हम सबको पता है कि आज जो हम यहाँ जमा हुए हैं वो कश्मीर के ज़िला पहलगाम में जो एक हमला हुआ है, जिसमें हमारे मज़लूम, हमारे बिरादरान वतन पे जो जुल्म हुआ है और हमले की शक्ल में, इसकी हम सख्त मदम्मत करते हैं और ये मैसेज यहाँ से देना चाहते हैं कि हम इस मुल्क से भी मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क की धरती से भी मोहब्बत करते हैं और इस मुल्क में बसने वाले एक एक इंसान से हम दिलो जान से मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये याद रखना चाहिए दूसरों को भी कि अगर हमारे मुल्क पर किसी ने भी तिरछी निगाह उठाने की कोशिश की तो याद रखिएगा, हम जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं, लेकिन मुल्क के किसी बाशिंदे के ऊपर एक खरोच भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और यहाँ से सख्ती के साथ कहते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 दहशतगर्द मुर्दाबाद, 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 दहशतगर्द मुर्दाबाद, 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 दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मजलूमों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, अरे मजलूमों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। हम यहाँ अपने प्रशासन से, खास तौर से हमारे सामने सदर कोतवाल मौजूद हैं और भी प्रशासन मौजूद है, हम ये अहम गुजारिश करते हैं ये हमारे पैगाम को ऊपर तक पहुँचाया जाए। और आज हम एक ज्ञापन देंगे इस सूरत में कि हमारे मुल्क में कभी भी कोई भी तिरछी निगाह से देखेगा, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। उम्मीद है जो बातें बताएगी इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, जैसा कि मालूम है कि हम आप यहाँ पे जमा हुए हैं और जमा होने का मकसद क्या है। तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें किसी नस्ल के बग़ैर, किसी इलाक़े के बग़ैर, किसी शक्ल सूरत के बग़ैर मज़हब से ऊपर उठकर ये बात है कि इंसानों का एहतराम किया जाए। सारी कायनात के इमाम, इमामुल अंबिया, शहंशाह बतहा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा। ज़मीन वालों पर तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, जुल्म का और दहशत गर्दी का कोई मजहब नहीं होता है। जालिम कोई भी हो सकता है। लिहाजा हम इस बैनर से और इस मैदान से ये आवाज़ पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाना चाहते हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान से वफा कल भी करता था और आज भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। हम लोग इंसानों की मदद, जानवरों की मदद करना सिखलाना हमारा मजहब बताता है। लिहाजा हमारे मुल्क पर अगर कोई शख्स अपनी कड़वी निगाहें, अपनी कसीली निगाहें, अपनी गलत निगाहें डालेगा, तो जिस तरीके से हमारे अकाबिर ने, हमारे उलमा ने, हमारे बड़ों ने अपनी जान की बाजी लगाकर और अंग्रेजों का हर वो जुल्म बर्दाश्त करके यहाँ तक कि जान को जान नहीं समझा और पेड़ों पे लटक गए और उसके बाद हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, हम उन्हीं के नाम लेवा हैं, हम उन्हीं के मानने वाले हैं। हम आज भी ये हिम्मत रखते हैं और आज भी ये ताकत रखते हैं। अगर मुल्क हिंदुस्तान पर किसी ने किसी किस्म की कोई आवाज़ उठाई तो हम बिला सोचे समझे उसके साथ वो मामला करेंगे जो कभी भी वो सोच नहीं सकता। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये यहाँ से पैगाम लेकर जाइए, यहाँ से मैसेज लेकर जाइए कि जुल्म अगर कोई करता है तो हम उस जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते।
हम इसके अंदर मजहब नहीं देखेंगे, हम इसके अंदर इलाका नहीं देखेंगे, हम इसके अंदर बिरादरी नहीं देखेंगे। हम ये देखेंगे कि इंसान है और इंसानियत की मदद करना और मजलूमों की मदद करना ये हम सबका फ़र्ज़ मनसबी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा मन कान नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन नास जमीआ। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, बुज़ुर्गों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ने हम सब को एक अजीम मिशन के तहत यहाँ जमा होने की तौफीक नसीब फरमाई है। इंसानियत को अल्लाह ने सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा दिया है। अल्लाह ने 18,000 मखलूक पैदा की है और उस मखलूक में अल्लाह ने सबसे बड़ा मकाम जो दिया है वो इंसानों को दिया है। इसीलिए अल्लाह ने साफ़ कुरान के अंदर इरशाद फरमा दिया कि जो शख्स जिसको किसी फसाद की वजह से या उसके किसी जुर्म की सज़ा में उसको कत्ल किया जाए तो कत्ल किया जा सकता है। जैसे आतंकवादियों ने जो हमारे लोगों को कत्ल किया और फसाद उनके दरमियान और खूरेज़ी मचाई, तो इसके जुर्म में इसी फसाद से और इसी कत्ल के ज़रिए से उनको मुँह तोड़ और दंदाने शिकन जवाब देना चाहिए। और अल्लाह ने फरमाया जो किसी एक जान की हिफाजत करता है वो ऐसा है जैसे कि उसने सारे इंसानों की जान की हिफाजत की, और जो आदमी किसी एक जान को कत्ल करता है तो ऐसा है जैसे उसने सारे इंसानों की जानों को और सारे इंसानों और आदमियों को कत्ल कर दिया। हम इंसानों की जान के मुहाफिज हैं, इसलिए हम खड़े हैं, चाहे वो मुसलमान हो हिंदू हो। हालांकि जान गंवाने वाले और जान खो देने वाले ज़्यादातर मुसलमान थे। किसी भी मजहब, किसी भी बिरादरी, किसी भी कौम, किसी भी जात, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, हम इंतहाई अफसोस और इंतहाई गम के साथ ये इजहार कर रहे हैं और हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि मजलूमों को इंसाफ मिलना चाहिए और मुजरिम को केफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए और मुजरिम को इसकी सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। इसके लिए हम सरकार की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाकर हर वक्त, हर सुबह, हर शाम खड़े हैं हिंदुस्तान की जिंदाबादी के नारे लगाने के लिए और पाकिस्तान की मुर्दाबादी के नारे लगाने के लिए और दहशतगर्दी को और आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए हम पुरजोर अपील करते हैं। हिंदुस्तान 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 पाकिस्तान दहशतगर्दी दहशतगर्दी दहशतगर्दी। मजलूमों को इंसाफ दो, मजलूमों को इंसाफ दो, मजलूमों को इंसाफ दो। दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप सबके सामने हमारे SDM साहब, सदर कोतवाल साहब यहाँ मौजूद हैं और अभी हमारे तमाम अइम्मा एक ज्ञापन पेश करेंगे। आप सबके सामने ज्ञापन कहाँ? निवेदन है कि दिनांक 22/4/2025 को जम्मू कश्मीर के ज़िला पहलगाम के बाइसन रैली में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमला किया गया था, जिसमें 28 पर्यटकों की जान चली गई है, जो संपूर्ण भारत के विरुद्ध एक आतंकवादियों द्वारा की गई बहुत बड़ी साजिश है, जिसका हम सब भारतवासी मिलकर विरोध करते हैं एवं भारत के साथ हम ऐसी स्थिति में सभी एकजुट होकर एक साथ खड़े हैं। अतः आज हम सब उपस्थित होकर दिनांक 2/5/2025 को एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय इस आशय के साथ प्रोषित है कि भारत के खिलाफ की गई आतंकी साजिश में हम सब भारत के साथ खड़े हैं। निवेदक कर धन्यवाद।